हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन HW करंट अफेयर्स। होपफुली सभी अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आज हम पढ़ेंगे पूरे वीक की करंट अफेयर्स। जैसा कि मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि कुछ क्लास जो कुछ प्रॉब्लम की वजह से क्लास नहीं आ पाई थी, तो मैं कंटिन्यू करता हूँ। आज 23 से 28 जून तक के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे थे, सारे ही मैंने इस क्लास में मर्ज कर दिए हैं। तो आपको बस स्टार्टिंग से एंड तक बने रहना है। क्लास आज थोड़ी सी बड़ी हो सकती है, तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में FDA द्वारा स्वीकृत लीनाकापाविर दवा का संबंध किससे है? तो ये एक लीनाकापाविर दवा खोजी गई है रिसेंट में ही, तो इसका संबंध किससे है ये आपको बताना है। तो ये HIV से है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, जिसकी फुल फॉर्म होती है, आप सभी को पता ही होगा। बात करें लीनाकापाविर, ये एक दवाई है जो इंजेक्शन के द्वारा दी जाती है। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बन रहा था जो कि स्टैटिक का पॉइंट है, ये 1 दिसंबर को हम लोग एड्स दिवस मनाते हैं, जैसा कि सभी जानते ही होंगे। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने किस राज्य के कतरनिया घाट में घड़ियाल संरक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? तो ये बहराइच, जो कि उत्तर प्रदेश में एक जगह पड़ती है, यहाँ पर किया है। और इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के अध्यक्ष भी भूपेंद्र यादव जी हैं। तो चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पर। हमारा थर्ड क्वेश्चन आपके सामने है, नीरज चोपड़ा ने हाल ही में किस डायमंड लीग में 88.16 मीटर के थ्रो के साथ स्वर्ण पदक जीता, यानी कि गोल्ड मेडल जीता है? तो ये पेरिस डायमंड लीग हुई थी अभी रिसेंट में। इसमें इन्होंने 88.16 88.16 मीटर का इन्होंने थ्रो किया है, भाला फेंका है। इसमें इन्होंने जीता है और गोल्ड मेडल जीता है। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जैसा कि मैंने आपको बता ही रखा है कि सारे ही पॉइंट्स जो हैं इम्पॉर्टेंट हैं और सिलेक्टिव लिए गए हैं, और आपको जो बेस्ट तरीके से मैंने यहाँ पर मेंशन कर रखा है, जिससे आपको समझने में आसानी हो। साथ में स्टैटिक के पॉइंट भी होते हैं। तो एक जैसे ये पॉइंट है, 7 अगस्त को हम लोग भाला फेंक दिवस मनाते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, जो कि फोर्थ क्वेश्चन है। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, हाल ही में धूमकेतु के बारे में पहला अभिलेखीय प्रमाण मल्लिकार्जुन स्वामी मंदिर में मिला है। ये मंदिर कहाँ स्थित है? तो आपको ये बताना है, पहला अभिलेखीय प्रमाण मल्लिकार्जुन स्वामी मंदिर में मिला है, तो ये मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये आंध्र प्रदेश में स्थित है, और भारत का पहला अभिलेखीय प्रमाण है ये मंदिर। ये आपको याद रखना है, जिसका नाम है मल्लिकार्जुन मंदिर, आंध्र प्रदेश में पड़ता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। साथियों, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रोजेक्ट 17 स्टील्थ फ्रीगेट में पहले INS नीलगिरी को कहाँ तैनात किया गया? तो इसको तो विशाखापट्टनम में तैनात किया गया। बात कर लेते हैं प्रोजेक्ट जो 17A जो लिखा है क्वेश्चन में, इसके तहत 6 स्टील्थ फ्रीगेट जो तैनात किए जाएंगे अपने इंडिया में, भारत में। जो बात करें 6 स्टील्थ, जो यहाँ पे 6 जगहों पर किया जाएगा, जैसा ये INS नीलगिरी है, हिमगिरी है, ऐसे ही 6 होंगे जो कि पहाड़ों के नाम पर रखे गए हैं, जो 6 स्टील्थ फ्रीगेट हैं। और ये बात करें स्टील्थ की, तो स्टील्थ को बोलते हैं जो दुश्मन की रडार में ना है, उसे स्टील्थ बोला जाता है। और फ्रीगेट का मतलब होता है छोटा युद्धपोत। तो मैंने सारे पॉइंट्स आपको अच्छे से क्लियर कर दिए हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा विश्व स्वास्थ्य सभा ने पहली बार किसी वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य प्राथमिकता में शामिल किया गया है? तो ये त्वचा रोग को शामिल किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 लाख से अधिक प्रतिभागियों ने एक साथ योग करके कहाँ वर्ल्ड गिनीज रिकॉर्ड बना दिया है? तो ये विशाखापट्टनम में किया है, रिकॉर्ड बनाया है। 21 जून को विश्व योग दिवस मनाया जाता है, सभी को पता ही होगा। और इसकी थीम की बात करें तो योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ, ये इसकी थीम रही, सभी को पता ही है। कई बार मैंने ये पिछली क्लासेस में क्वेश्चंस ला चुका हूँ जो कि योगा से रिलेटेड है। मुझे लग रहा है कि एग्जाम में बिल्कुल आएगा, आपको थीम जरूर पूछी जा सकती है वहाँ पर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में 28,000 स्थानीय निकायों में मांझी वसुंधरा 6.0 पहल किसने शुरू की है? तो ये महाराष्ट्र सरकार ने की है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। USA ईरानी परमाणु स्थलों पर किस ऑपरेशन के तहत हवाई हमले किए हैं? USA ने किस ईरानी परमाणु स्थलों पर किस ऑपरेशन के तहत हवाई हमले किए हैं? तो आपको ये बताना किस ऑपरेशन के तहत हमले किए हैं। तो ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के तहत किया गया है। बात करें ईरान ने किस ऑपरेशन के तहत किया, तो इजराइल पर। तो ईरान ने किया ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस, और इजराइल ने ईरान पर किया है ऑपरेशन राइजिंग लॉन। ये दोनों पॉइंट्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस 2025 कब मनाया गया?
तो ये 23 जून को मनाया गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। साथियों अगला क्वेश्चन है 10वां महिला T20 विश्व कप 2026 किसकी मेजबानी में होगा? तो ये इंग्लैंड की मेजबानी में होगा, यानी कि होस्ट की बात कर रहा था यहाँ पर, तो इंग्लैंड होस्ट करेगा। और 10th इसका एडिशन रहा है। जहाँ पर भी 10वां या 11वां हो तो आप समझ सकते हैं यहाँ पर एडिशन की बात हो रही है। तो ये 10th जो है एडिशन है ये इसका, जो 10वां है, और होस्ट इंग्लैंड करेगा। 9th एडिशन जो हुआ था 9th क्रम का, तो 2026 में विनर बना था न्यूजीलैंड। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है हाल ही में वर्ष 2025 से 35 को किसने हाइड्रो पावर का दशक घोषित किया है? तो ये अरुणाचल प्रदेश ने किया है। यहाँ के सीएम जो है पेमा खांडू जी, इन्होंने घोषित कर दिया है 2025 से 35 तक हाइड्रो पावर वो दशक को घोषित कर दिया गया इस दशक को, हाइड्रो पावर दशक। चलते हैं 12th क्वेश्चन पर। हमारा 12th क्वेश्चन है हाल ही में कुनमिंग त्रिपक्षीय बैठक, त्रिपक्षीय मतलब थर्ड होता है अब, तो संस्कृत का ये वर्ड है त्रिपक्षीय बैठक किसके बीच हुई? तो ये चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश के बीच हुई, तीनों के बीच, इसीलिए त्रिपक्षीय बोल दिया गया यहाँ पर। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है हाल ही में भारत ने दूसरी एशियाई स्क्वैश डबल्स चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है। इस प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये मलेशिया में हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में बनका चेरला परियोजना, नाम थोड़ा अटपटा है इसलिए आपको याद रखना होगा। अपने नोट्स जरूर बनाया करें क्लास को लेते समय, भले ही रफली बनाया करें। तो बनका चेरला परियोजना के कारण किसके बीच नवीनतम जल विवाद उत्पन्न हुआ है? तो ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच ये विवाद उत्पन्न हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में 28,000 स्थानीय निकायों में मांझी वसुंधरा 6.0 पहल किसने प्रारंभ की या आरंभ की? तो ये महाराष्ट्र ने की है। हमारा अगला क्वेश्चन हाल ही में विमोचित विंग्स टू आवर होप्स वॉल्यूम 2 किसके भाषण का संग्रह है? तो ये द्रौपदी मुर्मू का है। चलते हैं अगले क्वेश्चंस पर। तो साथियों हमारा अगला क्वेश्चन हाल ही में किस ऑपरेशन के तहत ईरान ने कतर में अमेरिकी एयरबस पर मिसाइल से हमला किया है? तो ऑपरेशन नसायत अल्फत, बड़ा ही अटपटा नाम है, ऑपरेशन नसायत अल्फत इसके तहत किया है। और यहाँ पर मैंने भी पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था, इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग किया था, ईरान ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस किया और यूएसए ने ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। सारे ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है। बात चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पर। ईरान ने यूएसए से बदला लेने के लिए कतर में स्थित अमेरिकी एयरबस पर हमला किया है। और ऑपरेशन स्पाइडर वेव ये यूक्रेन ने रूस के खिलाफ किया है। ऑपरेशन सिंधु भारत ने चलाया ईरान में फंसे भारतीयों को निकालने हेतु वापसी के लिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है हाल ही में भारत को किसकी रोकथाम हेतु वर्ष 2025 ब्लूमबर्ग परोपकार पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो तंबाकू रोकथाम हेतु ये एक मिशन चलाया गया था, इसको ब्लूमबर्ग परोपकार पुरस्कार 2025 से नवाजा गया है। तंबाकू नियंत्रण तंबाकू रोकथाम के लिए वैश्विक सम्मेलन डबलिन में हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन। तो हाल ही में ब्लड ग्रुप ग्वादा निगेटिव की खोज कहाँ हुई है? तो एक नया ब्लड ग्रुप की खोज की गई है, तो ये फ्रांस में की गई है। 15 साल रिसर्च के बाद, 15 साल सोच रहे हैं आप कितना समय लग सकता है? 15 साल रिसर्च की गई है इसके लिए। तो ये फ्रांस के वैज्ञानिकों ने इसे खोजा है और 48वां ब्लड ग्रुप का खोजा है इसका, और इसका नाम ग्वादा निगेटिव रखा गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है हाल ही में पहली बार संविधान हत्या दिवस कब मनाया गया है? तो ये 25 जून को मनाया गया। 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी ने, आप सब जानते होंगे, इंदिरा गांधी के काल में इमरजेंसी लगी थी, तो उसी दिन से संविधान हत्या दिवस मनाया गया, जिसकी 50वीं वर्षगांठ पर 25 जून को 2025 में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है हाल ही में ओस्ट्रावा, यहाँ पर ओस्ट्रावा होगा, आपको बता दूं इसे यहाँ पर मेंशन कर रखा है, ओस्ट्रावा गोल्डन स्पाइक 2025 में नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक में कौन सा पदक जीता? तो ये गोल्ड जीता है। और ओस्ट्रावा गोल्ड पदक कहाँ पर हो रहा था? चेकिया, जो कि चेक रिपब्लिक है, यहाँ पर फेंका। और कितना इन्होंने रिकॉर्ड बनाया? तो 85.29 मीटर इन्होंने थ्रो किया है भाला को। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है हाल ही में उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत तीसरा पूर्ण कार्यात्मक साक्षर राज्य कौन सा बन गया है? तो ये त्रिपुरा बन गया है।
और लद्दाख, मिजोरम और गोवा के बाद त्रिपुरा की उपलब्धि हासिल करने वाला चौथा राज्य बन गया है। तो यहाँ पर फोर्थ की बात हो रही है, और बात करें थर्ड की तो मिजोरम यहाँ पर थर्ड राज्य होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारत के परमाणु छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर SMR मिशन के तहत परमाणु पहला ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित होगा? तो ये बिहार में स्थापित होगा। कब से होगा? तो 1 फरवरी 2025 से ये स्टार्ट हो गया था। बजट 2025-26 में इसको किया जाएगा। और परमाणु ऊर्जा मिशन हेतु 2000 करोड़ रुपए इसमें लगाए जाएंगे, लागत आएगी। बात करें SMR की फुल फॉर्म की, तो स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर इसकी फुल फॉर्म होती है। और किसने घोषणा की है? तो ये घोषणा की है मनोहर लाल खट्टर, जो कि एनर्जी मिनिस्टर हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चंस पर। साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 25वीं मध्य क्षेत्रीय परिषद बैठक कहाँ हुई? तो ये बनारस में हुई। अध्यक्षता किसने की है? तो अमित शाह जी ने की है। 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत ये की गई है। बात करें क्षेत्रीय परिषद की स्थापना घोषणा की करी गई है। इसके तहत ये जो मैंने एक्ट बताया आपको, 7वां संविधान संशोधन एक्ट जो 1956 है, तो इसके तहत क्षेत्रीय परिषद की स्थापना की घोषणा की गई है। और ये यहाँ पे डायग्राम के थ्रू मैंने आपको दर्शा रखा है। उत्तरी, पश्चिमी और मध्य, ये बीच में मध्य हो गया, और पूर्वी, दक्षिणी, इसीलिए क्षेत्रीय चारों क्षेत्रों में बैठक को संपन्न किया गया है। उत्तर पूर्वी परिषद जो 1971 में बनी थी, और हेडक्वार्टर इसका शिलोंग में है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रही द इमरजेंसी डायरीज में किसकी यात्रा का वर्णन है? तो ये नरेंद्र मोदी जी की, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, इनका वर्णन है, इनकी यात्रा का वर्णन है। लॉन्च्ड बाई, ये अमित शाह की, जो अमित शाह यहाँ के गृह मंत्री हैं, आप सभी जानते होंगे, इनके द्वारा लॉन्च की गई है। आपातकाल के दौरान RSS के प्रचार किस प्रकार किया था, यही दर्शाया गया है। किस तरह RSS को बढ़ावा दिया गया, किस तरीके से प्रचार प्रसार किया गया है, इसको बहुत सारी चीज़ें इसमें दर्शाई गई हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, जो कि 9th क्वेश्चन है। हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने किस राज्य को सिंगना में अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र के दक्षिण एशिया क्षेत्रीय संघ की स्थापना की है, को मंजूरी दी है, मंजूरी की गई है। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, मंजूरी लिखा है, तो मंजूरी दी गई है। तो ये आगरा ने की है, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। स्थान सिंगना है। उद्देश्य इसका है आलू तथा शकरकंद का उत्पादन को बढ़ावा देना। आलू दिवस कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है यहाँ पर, स्टैटिक का पॉइंट है। तो 30 मई को मनाया जाता है। आलू गोल क्रांति है। और आलू केंद्र कहाँ है? तो ये शिमला में इसका केंद्र है, सेंटर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। साथियों, हमारा अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में सरकारी स्कूलों में डिजिटल पहल विद्या शक्ति किसने लॉन्च की है? तो आंध्र प्रदेश ने की है। किसमें की गई है? मैथ, साइंस, इंग्लिश में तथा प्रदर्शन का सुधार करने के लिए किया गया है, कि इन चीज़ों में, इन सब्जेक्ट्स में अच्छे से बच्चे पढ़ सकें, इनमें सुधार किया गया है। इनके सिलेबस में जो पूरा क्राइटेरिया है, सारा प्रोसीजर, इनमें सुधार किया गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चंस पर। साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन है, वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 115वां स्थान मिला है। और इसको इंग्लिश में बोलते हैं ग्लोबल पीस इंडेक्स, जिसको हिंदी में वैश्विक शांति सूचकांक बोलते हैं। ये कौन जारी करता है? तो इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमी एंड पीस एक संस्था है, ये जारी करता है। और रिपोर्ट की बात करें, कौन सी रिपोर्ट रही है? तो 19वीं क्रम की ये रिपोर्ट है। टॉप पे रहा है आइसलैंड, और बॉटम पे रहा है रसिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सतत विकास यानी कि SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की बात हो रही है। सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है, ये आपको बताना है। तो भारत को मिला है यहाँ पर 99th। पहली बार टॉप 100 में रहा है, भारत शामिल हो चुका है। तो ये फर्स्ट टाइम रहा है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। 2015 से 2030 तक का यहाँ पर गोल लिए गए थे, जो कि 17 गोल लिए गए थे। इसमें 17 मोटिव लिए गए थे, टारगेट लिए गए थे। इनकी बात की जा रही है 2015 से 30 तक की, 2030 तक की, यानी कि 15 साल के लिए। जारी कौन करता है? तो UNSSDN यहाँ पे एक संस्था ये जारी करती है। टॉप पे फिनलैंड रही है इसमें, और बॉटम पे बात करें तो साउथ सुडान रही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन है, चर्चा में रहा प्राक्कलन समितियों को राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो ये मुंबई में हुआ है। एस्टीमेट कमेटी इसे बोलते हैं इंग्लिश में। इस्टेब्लिशमेंट की बात करें, इसकी स्थापना की तो 1950 में हुई थी। सबसे बड़ी समिति है, 30 मेंबर इसमें होते हैं, सभी लोकसभा से होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
अगला क्वेश्चन है पहली बार संविधान हत्या दिवस कब मनाया जाएगा। तो ये फिर से क्वेश्चन रिपीट हो गया है, तो 25 जून 2025 को मनाया गया है। ये मैंने इसमें मेंशन भी कर रखा है। 25 जून 1975 को तीसरी बार जो इमरजेंसी लगी थी, राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया था, इसीलिए तब से इसको राष्ट्रीय संविधान हत्या दिवस मनाया जाता है। अभी पहली बार मनाया गया है ये 50 साल, इसकी 50 साल पूरे हो चुके हैं 50वीं वर्षगांठ पे। 3 टाइम इमरजेंसी लगी, पहले 1962 में जो चाइना अटैक के दौरान लगी, सेकेंड लगी 1971 में इंडिया पाक वार, और 1975 में लगी इंटरनेशनल डिसऑर्डर यानी आंतरिक अशांति के कारण लगी। चलते हैं अगले क्वेश्चंस पर। हमारा अगला क्वेश्चन है वर्ष 2026 में पहला अखिल भारतीय घरेलू आयु सर्वेक्षण शुरू करने के लिए किसकी अध्यक्षता में विशेषज्ञ समूह गठित किया गया है, यानी ग्रुप बनाया गया है। तो ये सुरजीत भल्ला जी के अध्यक्षता में किया गया है, और इसको MOSBI के मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स प्रोग्राम एंड इम्प्लीमेंटेशन के इसको बोलते हैं, इसके तहत किया गया। और उद्देश्य की बात करें तो आय का वितरण प्रॉपर तरीके से, पारदर्शिता के थ्रू आय का वितरण हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है केंद्र सरकार ने गैर पारंपरिक क्षेत्रों में किशोरियों को कौशल प्रदान करने के लिए नव्या पहल कहाँ लॉन्च की है। तो ये पहल यानी कि एक योजना लॉन्च की गई है जो कि सोनभद्र, यूपी के सोनभद्र में, यूपी में जगह पड़ती है सोनभद्र, लॉन्च की गई और 24 जून 2025 केंद्र सरकार ने ये किया है। महिला बाल विकास मंत्रालय प्लस कौशल, दो इसमें जो संस्थाएं हैं, कौशल विकास मंत्रालय, ये दोनों मिलकर काम करेंगे इसमें। भारत का एकमात्र जिला है जिसकी सीमा 4 राज्यों से लगती है, सोनभद्र की, झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़ और MP। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट इससे बन पा रहा था जो कि स्टैटिक्स का है, तो आपको याद रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है टेस्ट मैच की दोनों पारियों में शतक लगाने वाले भारत के पहले और दुनिया के दूसरे विकेटकीपर बनने की उपलब्धि किसने हासिल की है। तो ये 2 पॉइंट है क्वेश्चन में, आपको ध्यान रखना है। टेस्ट मैच के दोनों पारियों में शतक लगाने वाले भारत के अगर यहाँ पर बात की जा रही है, पहले बन चुके हैं, और दुनिया के दूसरे विकेटकीपर बन चुके हैं, तो कौन बन चुके हैं। तो ये ऋषभ पंत जी बन चुके हैं जिन्होंने शतक दोनों पारियों में शतक लगाए हैं 2 दिन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। दिवंगत खिलाड़ी दिलीप दोषी का संबंध किससे है। तो ये क्रिकेट से महान प्लेयर है, बाएं हाथ के स्पिन गेंदबाज हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है हाल ही में उल्लास नव भारत साक्षरता क्रम के तहत तीसरा पूर्ण कार्यात्मक साक्षर राज्य कौन सा बन चुका है। तो ये त्रिपुरा बन चुका है। और फर्स्ट की बात करें तो मिजोरम है, सेकंड पे है गोवा। मैंने आपको बताया था फर्स्ट पे मिजोरम है, सेकंड पे गोवा है, पिछले अभी क्वेश्चन हुआ था, रिपीट हो गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है हाल ही में ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए OBC दर्जा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के पदों पर आरक्षण की घोषणा किसने की है। तो असम ने की है, जो कि ट्रांसजेंडरों के समुदाय के लिए किया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है CBSE वर्ष 2026 में किस कक्षा की बोर्ड परीक्षा का साल में 2 बार आयोजन करेगा। तो ये 10th का करेगा, 10th क्लास का आयोजन 2 बार करेगा। हाल ही में कुनमिंग त्रिपक्षीय बैठक किसके साथ हुई, किसके मध्य हुई। तो चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश के साथ हुई। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय MSME मल्टी स्मॉल मीडियम जो सेक्टर्स हैं, इसमें दिवस MSME दिवस 2025 कब मनाया गया। तो ये 27 जून को मनाया गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है हाल ही में पहली बार दुर्लभ एल्बिनो सूरजमुखी गिलहरी कहाँ देखी गई है। तो ये एल्बिनो सूरजमुखी गिलहरी कहाँ देखी गई है, और राजस्थान में देखी गई है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है हाल ही में 1 माह तक चलने वाला उत्सव बोनालू, ये स्टैटिक का पॉइंट बन जाता है, मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ। बोनालू कहाँ प्रारंभ हुआ है। तो ये तेलंगाना में हुआ है। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं नए क्लास में। आज से क्लास प्रॉपर तरीके से कंटिन्यू रहेगी, डेली क्लासेस आएंगी। सुबह 6 से 7 के बीच जो क्लास का टाइमिंग रहेगा, उस टाइमिंग पे आपको क्लास मिल जाएगी, और 10 मिनट के अंदर ही क्लास को कंप्लीट किया जाता है, जिसमें क्लास का डेली का जो करंट अफेयर्स होते हैं 10 क्वेश्चन, और रिवीजन रहता है, साथ में आपसे 2 क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं नई करंट अफेयर क्लास के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड स्टे कनेक्टेड।